यूपी में फिर भड़का शिक्षा संग्राम, लाखों शिक्षकों का हल्ला बोल, टेट पर आर पार की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के संभल में शिक्षा विभाग में भूचाल आ गया है। आज टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने बीईसी कार्यालय बहजोई पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है टेट की अनिवार्यता से मिले आजादी। दरअसल ये पूरा विवाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद अब इन पुराने शिक्षकों पर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की तलवार लटक गई है। बड़ा सवाल ये है, क्या दशकों से पढ़ा रहे शिक्षक अब अयोग्य हो गए? क्या सरकार अध्यादेश लाकर लाखों परिवारों को राहत देगी? ये अन्याय है, इसे नहीं सहेंगे। धरने को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार श्रोत्रिय और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की जिलाध्यक्षा अमीर जहां तुर्की ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन शिक्षकों के साथ सीधा अन्याय है जिन्होंने बगैर टेट के सालों तक बच्चों का भविष्य संवारा है। शिक्षकों ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए। सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टेट की बाध्यता खत्म हो। साथ ही संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन केवल संभल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में और तेज किया जाएगा। मेरे मित्रों, घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कितना भी कुछ कर ले, हम हर तरह से हर बात में उसे टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी सारे वक्ताओं ने बताया था कि टेट के माध्यम से जब टेट का ये मुद्दा आया था तो हमारे प्रदेश में 4 संगठन है मान्यता प्राप्त, जिसमें चारों संगठन ने अपनी स्वीकृति दी थी। लेकिन एक संगठन जो अभी मान्यता मिली है, जो अपने आप को सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थक बताता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उसने भी अपनी सहमति दी थी। लेकिन केवल 3 संगठन रहेगा, वो गायब हो गया। भैया जी साइड पीछे को यहाँ थोड़े से, ठीक है। बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन है शिक्षकों का, क्या क्या मांगे हैं और आपकी क्या कहेंगे? अभी हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि 2011 से पूर्व जो शिक्षक लगाए गए थे वो अपनी योग्यता पूरी करके तब उनको लगाया गया था, लेकिन उन लोगों के लिए भी इन्होंने टीईटी अनिवार्य कर दी है। जबकि 2011 के बाद जितने टीचर्स लगे हैं वो तो सारे टीईटी करके ही लगे हुए हैं। तो जो इन्होंने काला कानून बनाया है उसके विरुद्ध हम लोगों ने धरना लगाया है यहाँ पर। और ये धरना हमारा अभी पिछले इतवार को हैशटैग अभियान चलाया था, इसमें 50 लाख ट्वीट हुए थे और 4-5 घंटे तक लगातार हमारा नंबर 1 पर ट्रेंड रहा था, जस्टिस फॉर टीचर्स। फिर 23, 24, 25 में हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया था और 26 तारीख को हमारा धरना है। 4 बजे ज्ञापन दिया जाएगा और इस पर भी सरकार ने यदि संज्ञान नहीं लिया तो रामलीला मैदान में मार्च के 3 सप्ताह में धरना आयोजित किया जाएगा। बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्या इसमें पूरे जनपद के शिक्षक मौजूद हैं? हाँ, पूरे जनपद के, ये पूरे प्रदेश में लग रहा है। वैसे यहाँ पर तो जनपद के शिक्षक हैं हमारे, संभल जनपद के। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई फिर उसके बाद में क्या करेंगे? तो हम अभी रामलीला मैदान में धरना लगाएंगे। उसके बाद जैसे हमारे प्रांतीय नेतृत्व का आह्वान होगा उसका हम उसी के अनुसार हम पालन करेंगे। हो रहा है बीएसए कार्यालय के बाहर, किन किन मांगों को लेकर आप धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी जो प्रमुख मांग है अब टेट के विरोध में है, क्योंकि टेट जो था 2009 27 जुलाई 2009 को ये टेट का जन्म हुआ। 27 जुलाई 2011 से टेट लागू हुआ, लेकिन जो लोग 2011 से पहले हैं उन्होंने उस समय जो विज्ञापन था उसमें जो अर्हता मांगी गई थी उनको पूरा करने के बाद वो लोग सर्विस में आए थे। लेकिन अब सरकार ने 1 सितंबर 2025 को ये नियम लागू किया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट दिलवाया कि अब हर शिक्षक को जो है वो टेट करना अनिवार्य है। अब खेल के बीच में तो नियम बदले नहीं जाते हैं, नियम तो खेल से पहले ही बनते हैं। लेकिन इससे हमारे प्रदेश के कई लाख शिक्षक जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, कई लाख परिवार जो है वो सड़कों पर आएंगे। और हमारा सरकार से यही निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से, कि आप हमारे हित में एक अध्यादेश लाएं और इसको टेट जैसे काले कानून को आप वापस लीजिए। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह से किसी बच्चे की हम परीक्षा के माध्यम से उसकी योग्यता को नहीं आंक सकते,
कुछ भी हो सकता है, वो बच्चा परेशान भी हो सकता है, वो किसी टेंशन में भी हो सकता है, वो किसी बीमारी से पीड़ित भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमारे टीचर हैं, अगर वो टेट नहीं है तो उनके पास अनुभव है। बहुत से टीचर्स ने हमारे कितने वकील, कितने इंजीनियर, कितने MBBS डॉक्टर बना दिए, तो क्या वो बिना टेट के नहीं कराए हैं सारे के सारे? जो 2011 के बाद से हैं वो सब टेट किए हुए हैं, लेकिन 2011 से पहले आप टेट करा रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है। जबकि सरकार के हम सारे काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और हमारे बिना कुछ संभव है भी नहीं। राष्ट्र के निर्माता हैं हम, और राष्ट्र के निर्माता के साथ अगर इस तरह का सोतेला व्यवहार किया जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक समाज पूरी तरह से पीड़ित है। और हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सड़क से सदन तक विरोध करेंगे और करने और मरने की स्थिति हमारे सामने है। PSC कार्यालय पर धरना प्रदर्शन है शिक्षकों का, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आज जो TFI के बैनर तले प्राथमिक शिक्षक संघ और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का संयुक्त रूप से धरना है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 26 फरवरी का दिन जो है आज डिसाइड किया गया और संयुक्त रूप से हम आज धरने में केवल एक ही मांग है कि RTE लागू होने से पूर्व शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है उसे हटाया जाए। अच्छा सर, तो आप ये धरना दे रहे हैं, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के विरोध में दे रहे हैं धरना या सरकार सरकार के विरोध में धरना दे रहे हैं? हम ना तो किसी के विरोध में है और ना ही किसी की समर्थन वाली बात है। जो या तो कोर्ट में जिन वकीलों के द्वारा या जो भी तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं या सही ढंग से प्रस्तुत किए हैं, ये तो बात बाद में तय हो जाएगी कि जिस तरह से खेल के बीच में खेल के नियम बदले नहीं जाते हैं। भाई जो लोग 2011 से पूर्व सेवा में थे तो वो सरकार की जो नियम शर्तें थी उन्हीं के अनुरूप ही सेवा में आए हैं। वो उससे ज़बरदस्ती तो कोई विभाग में आ नहीं गया, ज़बरदस्ती तो किसी मतलब सरकार के माध्यम से या कोई टीचर हमारा पोस्ट तो नहीं गया। लेकिन ये है कि जो हमारा सीधा यही कहना है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार करे और उस पर जो है अध्यादेश लाकर कानून में बदलाव करे। थैंक यू।